हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी देख के डर लगता है? हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, करते हैं तो गलत हो जाता है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है और इसका हम हिंदी से अंग्रेजी में बहुत ही सरल तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आइए देखिए कैसे करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है, मैंने अपने भाई की सहायता की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दिया है। 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान रूल्स नहीं पता है तो उन वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। आइए एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस। मैंने अपने भाई की सहायता की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बीते हुए समय में कार्य कंप्लीट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। मैंने की अंग्रेजी होता है आई। सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई। उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब, सहायता की, तो हेल्प्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है तो आई हेल्प्ड। क्या लिखेंगे? आई हेल्प्ड। अपने भाई की, तो आई के साथ अपने के लिए माई लिखा जाता है बच्चों। आई के साथ अपने के लिए क्या लिखा जाता है? माई। आई हेल्प्ड माई ब्रदर। आई हेल्प्ड माई ब्रदर, मैंने अपने भाई की सहायता की। दूसरा सेंटेंस है, राम ने कभी झूठ नहीं बोला। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और सेंटेंस निगेटिव है। तो निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं मैंने बताया है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? राम। क्या है? राम। कभी नहीं शब्द आता है तो नेवर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नेवर। राम नेवर। और जब नेवर लिखते हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। राम ने कभी झूठ नहीं बोला। राम नेवर टोल्ड अ लाई। राम ने कभी झूठ नहीं बोला तो राम नेवर टोल्ड अ लाई। अगला सेंटेंस देखिए, क्या कल तुमने अपना पाठ याद नहीं किया? ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है, चूंकि प्रश्न भी कर रहा है और नहीं शब्द भी है और वो यस या नो टाइप की तरह है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या लिखा है? तो सबसे पहले इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चों? डिड होता है। क्या होता है? डिड। तो हम लिखेंगे डिड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिड। उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या? तुमने। सब्जेक्ट क्या है? तुमने। तुमने की अंग्रेजी क्या होती है? यू। क्या होती है? यू। तो डिड यू। क्या लिखेंगे? डिड यू। उसके पश्चात सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉट। डिड यू नॉट। अब उसके पश्चात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर डिड है तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। वर्ब क्या है इसमें? याद करना, लर्न। डिड यू नॉट लर्न। ठीक है। अपना पाठ, यू के साथ अपने के लिए एवर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एवर। डिड यू नॉट लर्न एवर लेसन। एस्टरडे, कल का मतलब हो गया एस्टरडे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। डिड यू नॉट लर्न एवर लेसन एस्टरडे। क्या कल तुमने अपना पाठ याद नहीं किया? चलिए अगला देखते हैं। मेरे पिताजी 2 साल दिल्ली में रहे। बीते हुए समय में वो दिल्ली में रह चुके हैं। ठीक है, रहे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो लिखेंगे माई फादर। क्या लिखेंगे? माई फादर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मेरे पिताजी। तो माई फादर रहे तो लिव का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? लिव्ड। क्या होगा? लिव्ड। लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड होता है। ठीक है, माई फादर लिव्ड इन दिल्ली। दिल्ली में तो इन दिल्ली लिखेंगे। दिल्ली आपका एक शहर है, इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर प्रॉपर नाउन है। माई फादर लिव्ड इन दिल्ली 2 साल तो लिखेंगे फॉर 2 ईयर्स। क्या लिखेंगे बच्चों? फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में फुल स्टॉप। अगला देखिए, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्यों है तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। क्या लिखेंगे? व्हाई। उसके पश्चात क्या लिखते हैं? अगर आपको नहीं पता है ना कि क्वेश्चन वर्ड हमने लिख दिया, उसके पश्चात क्या लिखें, तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो देख लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, आपको पता चल जाएगा कब क्या लिखते हैं। यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जो चीज़ें हम पढ़े होते हैं वो हमारा स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। हम थ्योरी पढ़ लिए, प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहे हैं तो ज्ञान अधूरा रहेगा। तो व्हाई, उसके पश्चात क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड। उसके पश्चात सब्जेक्ट यू, व्हाई डिड यू। निगेटिव भी है तो नॉट, ठीक है। कम, आना की अंग्रेजी क्या होती है? कम। जब हमने डिड लिख दिया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं आए? कल तो एस्टरडे। क्या लिखेंगे? एस्टरडे। पास्ट में हमेशा कल की अंग्रेजी एस्टरडे लिखते हैं, फ्यूचर में हमेशा कल की अंग्रेजी टुमारो लिखते हैं। क्या कल सीता ने एक गाना गाया? ये बताइए यस या नो टाइप है कि WH टाइप? आपको पता होगा ये यस या नो टाइप क्वेश्चन है। क्या कल सीता ने एक गाना गाया? प्रश्नवाचक शब्द क्या सबसे पहले है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? डिड। क्या लिखेंगे? डिड। उसके पश्चात सब्जेक्ट क्या है? सीता, डिड सीता। उसके पश्चात मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब क्या है? सिंग मीन्स गाना, डिड सीता सिंग आ सॉन्ग। क्या सीता ने एक गाना गाया? कल है तो एस्टरडे, डिड सीता सिंग आ सॉन्ग एस्टरडे। ठीक है, एस्टरडे, इसको ये ई लिखा हुआ है एस्टरडे। अगला वाक्य है, मेरी दादी ने कल एक मनोरंजक कहानी सुनाई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और सब्जेक्ट मेरी दादी है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। मेरी दादी अंग्रेजी होगी माई ग्रैंड फादर, क्या सॉरी ग्रैंड मदर। क्या लिखेंगे? माई ग्रैंड मदर। ठीक है, सुनाई तो लिखेंगे टोल्ड। क्या लिखेंगे? टोल्ड। माई ग्रैंड मदर टोल्ड एक मनोरंजक कहानी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या लिखेंगे? एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। कल है तो एस्टरडे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एस्टरडे। हम ऊपर लिख देते हैं एस्टरडे क्वेश्चन मार्क। माई क्वेश्चन मार्क नहीं है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप। अगला, हरी कल अपने भाई को देखने कलकत्ता गया, तो लिखेंगे हरी, सब्जेक्ट हरी हो गया। उसके पश्चात वर्ब का सेकेंड फॉर्म बेंट। क्या लिखेंगे? बेंट। कहाँ गया? कलकत्ता, टू कोलकाता, KOLKATA, कोलकाता। देखने, टू सी, किसको देखने? अपने भाई को। यहाँ नाम है तो अपने की अंग्रेजी हिज लिखेंगे। हरी वेंट टू कोलकाता टू सी हिज ब्रदर। ठीक है, उसके पश्चात कल भी है तो एस्टरडे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एस्टरडे। ठीक है, अगला सेंटेंस, तुम कल शाम खेलने क्यों नहीं आए? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है और WH टाइप क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी व्हाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्हाई। उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? डिड। क्या लिखेंगे बच्चों? डिड। ठीक है, व्हाई डिड। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? तुम, व्हाई डिड यू। निगेटिव भी है नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, व्हाई डिड यू नॉट। मेन वर्ब यहाँ पे आना है तो कम, व्हाई डिड यू नॉट कम। खेलने, टू प्ले, किसी भी वर्ब के अंत में ना नीने लगा है तो टू प्ले। टू रीड, पढ़ना, टू रीड। खेलना, टू प्ले। लिखना, टू राइट। हंसना, टू लाफ।
समझ रहे हैं, टू लगा देते हैं। या हंसने के लिए टू लाफ, खेलने के लिए टू प्ले। तो व्हाई डिड यू नॉट कम टू प्ले इन द इवनिंग। इन द इवनिंग मतलब शाम में या शाम को। कल की बात की जा रही है, एस्टरडे। क्या लिखेंगे, एस्टरडे। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहन कल बाजार से बहुत सी किताबें लाया। यहां से हम लिखना शुरू कर रहे हैं। मोहन अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे ब्रॉट। क्या लिखेंगे, ब्रिंग ब्रॉट। मोहन ब्रॉट, मोहन लाया। बहुत सी किताबें तो मेनी बुक्स। क्या लिखते हैं, मेनी बुक्स। मोहन ब्रॉट मेनी बुक्स। कहाँ से लाया, बाजार से, फ्रॉम दी मार्केट। क्या लिखेंगे, फ्रॉम दी मार्केट। ठीक है, कल है तो एस्टरडे, एस्टरडे। अगला वाक्य, सुनार ने मेरी अंगूठी नहीं बनाई। तो लिखेंगे द गोल्ड स्मिथ। क्या लिखेंगे, द गोल्ड स्मिथ। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है डिड नॉट। क्या लिखेंगे, डिड नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेक, माई रिंग, माई रिंग। द गोल्ड स्मिथ डिड नॉट मेक माई रिंग। सुनार ने मेरी अंगूठी नहीं बनाई। फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है, क्या शेर ने हिरन को नहीं मारा। तो क्या सबसे पहले है, तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड उसके पश्चात सब्जेक्ट द लायन। निगेटिव भी है तो नॉट। किल, डिड द लायन नॉट किल द डियर। समझ में आया बच्चों, हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। और आपको अच्छा लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अंग्रेजी सीख जाएंगे, इंग्लिश के मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।